गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेबल इन HTML। तो आज हम देखेंगे HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, उसके यूजेस क्या है और फ्यूचर में या पास्ट में जो वेबसाइट बनती थी टेबल को लेके वो कैसे बनती थी, किस टाइप की डिज़ाइनिंग हम टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। टेकअप टेक्नोलॉजीज की फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको पूरा स्टार्टिंग से स्क्रैच से वेब डेवलपर बनाते हैं और लास्ट में एंड तक एडवांस तक आपको लेके जाएंगे। हमारे आप ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बेसिक कोड लिखा हुआ है टेबल का। अगर हम आपने हमारी पिछली वीडियोस अटेंड करी होगी जिसमें HTML मैंने स्टार्ट से बताया है कि बेसिक HTML टैग कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टैग होते हैं, तो आप ऊपर में देख सकते हैं बेसिक HTML, हेड, टाइटल, ये सारे टैग्स यूज हुए हैं और साथ ही नीचे टेबल टैग का मैंने यूज़ करा है। टेबल टैग किस लिए यूज़ होता है? जब हमें इस तरीके का कोई टेबल स्ट्रक्चर चाहिए हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? टेबल टैग यूज़ करते हैं। बट जब आप कोड करेंगे तो आपको ये बॉर्डर्स नहीं दिखेंगे। जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं सीरियल नंबर नेम के आगे पीछे कुछ बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे जब आप कोड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये कोड आपको पेस्ट करके रख दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से ये कोड उठाना है जो स्टाइल वाला कोड है और अपने कोड में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है, या आप देख के टाइप भी कर सकते हैं। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो स्टेप करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ये डिज़ाइनिंग आ जाएगी। बाकी ये जो पार्ट है, जब हम CSS की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं प्रॉपर हम वहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? टेबल टैग। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? टेबल टैग। टेबल के अंदर हमारे बनते हैं टीआर। टीआर को क्या बोलते हैं? टेबल रो। टीआर को क्या बोलते हैं? टेबल रो। सेम वैसे ही टीडी मैंने यहाँ यूज किया, इसकी जगह हम टीएच भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप टीएच यूज करते हैं आप देखेंगे जो सीरियल नंबर नॉर्मल है ये बोल्ड हो जाएगा। तो जब भी हम कोई टेबल की हेडिंग्स बनाते हैं उसको हम किस में यूज करते हैं? टीएच में। इसके कुछ एसईओ सिग्निफिकेंस भी होते हैं कि जब भी आपका फेसबुक पे या आप जब गूगल पे कोई पेज पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके टेबल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट उठा लेता है और वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। देखिए अभी डिज़ाइन नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कॉमा टीएच, आपको प्रॉपर डिज़ाइन आ गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो भी टीएच में टैग्स लिखे हुए हैं वो क्या आ रहे हैं? बोल्ड आ रहे हैं, और जो टीडी में लिखे हुए हैं नॉर्मल आ रहे हैं। तो जो हमारी टेबल की हेडिंग होती है उसको हम टीएच में लिखते हैं और जो हमारा टेबल का डेटा होता है उसको किस में लिखते हैं? टीडी में लिखते हैं। टीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल हेडिंग। और टीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल डेटा। ठीक है, चलिए हम एक टेबल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं आगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया। हम एक सेकेंड टेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ H2 सेकेंड टेबल, ताकि आपको सेग्रीगेशन पता चले, इसलिए मैं यहाँ पे HR का यूज़ कर दे रहा हूँ कि एक टेबल कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चलिए अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? टेबल टैग। टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर जब भी हमें एक रो बनानी हो, जब भी हमें क्या बनानी हो? एक रो बनानी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक टेबल है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत टेबल डिज़ाइन करी गई है। बट इसमें और भी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का यूज़ करा है या किसी बूटस्ट्रैप या CSS लाइब्रेरी का यूज़ करा गया है, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा दिख रहा है। बट सेम यही टेबल स्ट्रक्चर, क्लाइंट नेम, क्लाइंट ID, ईमेल एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम, ये 4 कॉलम हम लेके चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। इसी टेबल में आप देख रहे होंगे जो ये वर्टिकल कॉलम होते हैं जो क्लाइंट नेम के नीचे हैं, क्लाइंट ID, इनको क्या बोलते हैं? हम कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल है, क्या है? हॉरिजॉन्टल, जिसमें राल्फ एडवर्ड्स, ये जो DS करके लिखा हुआ है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे रोज होते हैं। जब भी हम आपसे बोले कितने कॉलम कितने रो, तो इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें 8 कॉलम्स है एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर काउंट करेंगे तो 10 से ज़्यादा रोज है। तो हर टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। प्लस हम हमेशा याद रखेंगे टेबल हमेशा क्या होता है? टेबल इज ऑलवेज सिमेट्रिक। मतलब अगर एक भी कॉलम आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम
आगे बढ़ जाएंगे पूरे टेबल के लिए। चलिए मैं ये करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं बेसिक सा। tr, जब भी रो बनाना है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक रो के बाद ही हम उसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, th। मान लीजिए मैं किसी एम्प्लॉय का डिटेल बना रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, id। सेकेंड th क्या होगा, एम्प्लॉय नेम। थर्ड th क्या होगा, एम्प्लॉय सैलरी। फोर्थ th क्या होगा, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। ठीक है, आप देखेंगे हमारे व्यू में यहाँ पे एक नीचे टेबल बन गया जिसका आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते हैं। क्या करते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते हैं। टेबल थोड़ा नीचे जाए इसके लिए मैं एक चीज़ कर देता हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस आपको व्यू प्रॉपर दिखे इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। चलिए अब ये सेंटर में आ गया तो आपको देखने में काफ़ी ईजी होगा। अब मैं इसके बाद क्या बनाता हूँ, हमें क्या बनाना है, अगला रो। तो फिर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, रो के अंदर हम क्या बनाते हैं, कॉलम्स। हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले रो बनेगा, फिर उन रोज के अंदर क्या बनेंगे, कॉलम्स। th, सॉरी td, td के अंदर id 1 मान लीजिए। नेम क्या है, td, नेम मान लेते हैं हम आपका शिवम सिंह। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 50,000 पर मंथ। ठीक है, टीडी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, आप कर सकते हैं टीचर, जो भी डेजिग्नेशन हो। आप देखेंगे ये जो डेटा है एग्जैक्टली सबके नीचे आए हैं, मतलब जैसे हम कॉलम्स बनाते हैं फर्स्ट कॉलम के नीचे ही आएगा, सेकंड कॉलम के नीचे आएगा और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। सेम ऐसे ही अगर मैं एक और कॉलम बना दूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बट जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप प्रेफर करिएगा आप कोई भी कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक टेबल स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है। आपको इस व्यू के लिए क्या करना है, आपको ध्यान देना है, आपको जो ये स्टाइल का कोड है जो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके रख दूंगा, वहां से या तो कॉपी कर सकते हैं या आप देख के इसको टाइप कर सकते हैं, जो आपको प्रेफरेबल लगे आप वो सेक्शन ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि टेबल में हम कैसे कॉलम मर्ज करते हैं, टेबल में कैसे रो मर्ज करते हैं, और कुछ टास्क पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और रिवाइज करते रहिए।